बस्ती की इस पावन सरजमी पर चौरसिया उत्थान समिति बस्ती के तत्वाधान में भारत की आज़ादी के बाद जब दलितों पिछड़ों के अधिकार की बात हो रही थी, जब दलित और पिछड़ी समाज के लोग जब सताए जा रहे थे, उस विषम परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होकर पूरे पिछड़े और दलित समाज की अगुवाई करने वाले हमारे समाज के महापुरुष स्वर्गीय शिवदयाल चौरसिया जी की आज पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और आज के इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अयोध्या पीठ के महंत, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनका भी मैं माल्यार्पण कर रहा था, और हमारे महंत जी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग मोर्चे के उपाध्यक्ष, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे, और हमारे जैसे हजारों नौजवानों को जिन्होंने राजनीति में प्रेरित करके आगे बढ़ाया, ऐसे अभिभावक आदरणीय चिरंजीव चौरसिया जी पूरे प्रदेश नहीं देश के कोने कोने में चौरसिया समाज की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले राजनीति करने के बाद भी जब चौरसिया समाज की आवाज उठाने की बात आती है तो कोने कोने में जाकर समाज की समाज की आवाज बुलंद करने वाले, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके सदस्य हमारे अभिभावक आदरणीय रघुनंदन चौरसिया जी, सिद्धार्थनगर की पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष रही माननीय जनक नंदिनी चौरसिया जी, अभी जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे बड़े भाई राकेश चौरसिया जी, और राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंबर बात कर लीजिए, पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़े बड़े भाई आदरणीय हजारी लाल चौरसिया जी, आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय दिलीप जी, मैं नाम रखूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, पूरा सम्मानित मंच और बस्ती के वे सब नौजवान साथी लोग जिन लोगों ने आदरणीय धर्मेंद्र जी हो गए, चाहे उनकी पूरी टीम, रामकरण जी हो गए, सबका नाम नहीं लेते हुए पूरी कमेटी का हृदय से मैं आज आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं स्वागत मेरे सामने बैठे मेरे समाज के वे क्रांतिकारी लोग, मेरी माताएं बहनें, मैं आपका करना चाहता हूं। इस विषम परिस्थिति में भी आपने समाज की आन बान शान बढ़ाने के लिए, चौरसिया समाज का वैभव बढ़ाने के लिए आज आप सब लोग इस बुलंद करके और चौरसिया शिवदयाल चौरसिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, चौरसिया समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए अपने सोए हुए जमीन पर एक नई अंगड़ाई लाकर और कैसे हमारा समाज भी अन्य समाज की तरफ बुलंदियों पर जाए, इन सब के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। इसलिए मैं आपका हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दुनिया में चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी जाति के लोग हो, और जब किसी भी जाति या समाज के लोग अपने बीच के लोगों को अपना नेता मानना शुरू कर दिए, जब उनकी एक झूठता समाज में प्रदर्शित होने लगी, तब तक उस समाज के लोगों को उनका अधिकार मिलना सुनिश्चित हो गया। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के साथ ही स्वर्गीय काशीराम जी काम किया करते थे, और आप सबको याद होगा और आप सब आज देख भी रहे होंगे कि काशीराम जी ने जो बीज बोया था वो बीज वृक्ष बनकर और कई बार उत्तर प्रदेश में फल दे चुका है। उसकी उत्पत्ति बहुजन समाजवादी पार्टी के रूप में हुई। आपने तमाम राजनीतिक दलों को देखा होगा, और आज उत्तर प्रदेश में चाहे मुलायम सिंह यादव को उठाकर देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, अपने बगल के जिले में संजय निषाद जी को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, उनकी समाज उनकी जाति के लोगों ने उन्हें अपना नेता माना। आज उनके समाज के लोग
दर्जनों में विधायक और सांसद हैं। चौरसिया समाज के बीच में, हमारे समाज के बीच में एक यही छोटी सी कमियां है। अभी 4-5 दिन पहले हम लोग माननीय रघुनंदन जी और हजारी लाल चौरसिया जी के साथ इस अयोध्या में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों के अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, जो व्यवस्था है, हमसे कमजोर जातियां जिनके पास आर्थिक व्यवस्था भी जिनकी कमजोर है, सामाजिक स्थिति भी जिनकी हमसे कमजोर है, शैक्षिक स्तर भी हमसे पीछे है, वो जातियां आखिर आगे क्यों बढ़ती जा रही हैं? तो उसका सिर्फ एक ही उत्तर था कि उनके समाज के लोग अपने नेता को नेता मानते हैं और हमारे समाज के लोग अपने नेता को नेता नहीं मानते, हर घर में नेता पैदा करना चाहते हैं। हम लोगों ने गोरखपुर में जिस दिन धर्मेंद्र जी के यहाँ ब्रह्मभोज था, उस दिन हम लोगों ने गोरखपुर में एक चिंतन शिविर आयोजित किया था और पूर्वांचल के सभी जिलों के कुछ नौजवान लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग और कुछ सामाजिक लोगों को हम लोगों ने उस कार्यक्रम में बुलाया था। कोई सम्मेलन नहीं था, एक बैठक थी। हम लोगों ने उस बैठक में चिंतन किया कि हमारा समाज किन कारणों से आज तक आजादी के 70 साल बाद भी हमारा समाज वही खड़ा है जहां शिवदयाल सिंह चौरसिया ने इस समाज को छोड़ा था। आज उत्तर प्रदेश जहां 25 करोड़ लोगों की बात बोली जाती है, जिस प्रदेश में 403 विधायक अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं, उसमें सिर्फ आपके घर का एक बेटा गया है, तो यह निश्चित रूप से हमारे और आपके लिए चिंतनीय विषय है। जिनकी आबादी हमसे भी कम है, उनकी संख्या विधानसभा में दर्जनों में है, जिनकी संख्या देश में हमसे भी कम है, उनकी लोकसभा में भी उपस्थिति है, लेकिन हम सब लोग काफी पीछे उस कतार में खड़े हैं। अभी हमारे बीच में कृष्णा जी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, किसी कारणवश चुनाव हार गए, लेकिन समाज में एक संदेश गया कि चौरसिया समाज भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, हमें कई कार्यक्रम में जाना, इसलिए मैं थोड़ा पहले बोल रहा हूं। अभी हमारे बाद हमारे और जो हमारे अभिभावक हैं, जिन लोगों ने राजनीति में लंबा समय दिया है, हमसे भी ज्यादा, वे लोग बोलेंगे। मैं सिर्फ आज 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं, विशेषकर नौजवान साथियों से, कि निश्चित रूप से जो लोग राजनीति में काम करना चाहते हैं, जो लोग समाज में काम करना चाहते हैं, उनको एक लक्ष्य बनाना होगा, एक एम बनाना होगा, और लक्ष्य बनाकर आप सबको निश्चित रूप से अपने काम के प्रति समर्पित भाव से काम करना होगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव का समय आया और हम क्षेत्र में आए, झंडा बैनर लगाए और चुनाव लड़ गए। आपको 5 साल अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि जो लोग राजनीति में काम करना चाहते हैं, वे सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और लोगों के बीच में काम करें। और कभी भी केवल हम चौरसिया समाज के ओर से राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन यह निश्चित है कि हमें अपने समाज को छोड़कर भी हम राजनीति नहीं कर सकते। तो हमें अपने समाज को साथ लेकर और सभी समाज के लोगों को साधते हुए सबके सुख दुख में खड़ा होइए, सबके अधिकार के लिए लड़िए, और तब जाकर हम सब लोगों को सफलता मिल पाएगी। मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि आने वाले समय में चाहे वो कोई भी संगठन हो चौरसिया समाज का, जब भी उस संगठन के बैनर तले कार्यक्रम हो, तो हम सब लोग चौरसिया समाज के लोग उस बैनर के नीचे जाएं, अपने नेता का मान सम्मान बढ़ाएं, जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा हो। हम सब लोगों को शोर मचाना होगा, हल्ला करना होगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा। और आने वाला समय हम सबका है। रजत जी हमारे बीच में बैठे हैं, नौजवान नेता हैं, इन सब लोग आगे काम करने के लिए मंच पर बैठे सारे लोग ऊर्जा के साथ लबरेज हैं। और आज बस्ती में मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी भारी भीड़, ये बता रही है कि पूरा समाज परिवर्तन चाहता है, पूरा समाज चाहता है कि हमारे पीछे नेता निकले, हमारे घर के बेटे लोग भी जाकर, और जहाँ 25 करोड़ लोगों की बात बोली जाती है, वहाँ हमारे घर का भी नुमाइंदा पहुंचे। मैं एक बात और आपको आश्वस्त करते हुए कि आप सबने, पूरे प्रदेश के लोगों ने, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो सब लोग अपने घर के बेटे की तरह मेरा अपनी आंखों के पलकों पर बिठाकर और सब लोग सम्मान करके सब लोगों ने मुझे सदन में भेजा है। तो बस्ती के लोगों को भी ये महसूस होना चाहिए कि बस्ती सुरेंद्र चौरसिया भले रामपुर का खाना देवरिया का विधायक है, लेकिन बस्ती के चौरसिया समाज के लोगों को भी जहाँ जरूरत होगी वहाँ आपका बेटा विधायक है, आपका भाई विधायक है। चाहे बस्ती की सड़कों पर जरूरत हो और चाहे
विधानसभा में आपकी बात उठाने की बात हो तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका नेता आपके लिए सदैव खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित भाव से खड़ा है। और मैं आप सबको आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और बाबू श्री दयाल सिंह चौरसिया जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए, कोट कोट प्रणाम करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी